सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी के व्याकरण का वाक्य रचना विषय पे चर्चा करेंगे। वाक्य रचना। आप जानते हैं कि भाषा का उद्देश्य है संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब क्या है? विचारों का आदान प्रदान करना। जो संप्रेषण है वो वार्तालाप के माध्यम से होता है और वार्तालाप की रचना वाक्यों के संयोग से होती है। वाक्यों की रचना शब्दों के संयोग से होती है और शब्दों की रचना वर्णों के संयोग से होती है। तो ये एक दूसरे पर निर्भर है, यानी कि वार्तालाप करने के लिए हमें वाक्य की ज़रूरत पड़ती है, वाक्यों को बनाने के लिए हमें शब्दों की ज़रूरत पड़ती है और शब्दों को बनाने के लिए हमें वर्णों की ज़रूरत पड़ती है। तो वर्ण जो हैं वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। अब आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन क्या हैं? वर्ण हैं। अब देखिए, जैसे अ प्लस ब क्या बना? अब। ये दोनों क्या हैं? अ और ब वर्ण हैं। वर्णों के मेल से क्या बना? शब्द। फिर है च प्लस ल। ये भी दो क्या हैं? वर्ण हैं। च भी वर्ण है और ल भी वर्ण है। तो च प्लस ल क्या बना? चल। तो अब ये अब और चल दो शब्द बन गए। किसके मेल से बने? ये वर्णों के मेल से। अब चल ये एक वाक्य, पूरा वाक्य बन गया। अब ये दो शब्दों के मेल से क्या बना? वाक्य बना कि अब चल। दो शब्दों के मेल से क्या बन गया? वाक्य बन गया। तो हम कह सकते हैं कि वर्णों के मेल से शब्द, शब्दों के मेल से वाक्य, वाक्य के मेल से क्या होगा? वार्तालाप। तो अतः अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए तथा उन्हें दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम वाक्यों का सहारा लेते हैं। वाक्य विभिन्न शब्दों के योग से बनता है और शब्दों का प्रयोग जब हम वाक्य में करते हैं तो वह क्या बन जाता है? पद बन जाता है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का अपना अलग अर्थ होता है। वाक्य बड़ा हो या छोटा हो, किसी न किसी विचार या भाव को पूर्णतः स्पष्ट करने में, व्यक्त करने में सक्षम होता है। अब यहाँ कुछ वाक्य देखिए। जैसे खंड अ है, इसमें है रहा दौड़ राम है। फिर आगे है किताब है रमेश पढ़ रहा। अब है तो ये शब्दों का समूह, लेकिन ये शब्दों का जो समूह है ये हमें कोई भी अर्थ प्रदान नहीं कर रहा, कोई भी अर्थ व्यक्त नहीं कर पा रहा। सही वाक्य क्या होंगे? राम दौड़ रहा है, रमेश किताब पढ़ रहा है। तो खंड अ के वाक्यों में कुछ शब्दों का समूह है और इन शब्दों के समूह से अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। खंड ब के जो वाक्य हैं इसमें इन वाक्यों को पढ़कर इनका अर्थ समझा जा सकता है। अतः ऐसे ही शब्दों के समूह को हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। अतः ऐसे ही शब्द समूह को क्या कहा जाएगा? वाक्य कहा जाएगा। अब वाक्य की परिभाषा क्या हो गई कि सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे एक निश्चित अर्थ की प्रतीति होती हो, वाक्य कहलाता है। कि शब्दों का सार्थक समूह जिससे कोई व्यवस्थित अर्थ की प्रतीति हो, उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य। यानी कि
सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे एक निश्चित अर्थ की प्रतीति होती हो वाक्य कहलाता है। जैसे चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगी है, हमें अर्थ स्पष्ट हो रहा है। दूसरा है फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। तीसरा है नेताजी सुंदर लग रहे थे। तो ये सभी वाक्य जो आपने पढ़े, इनसे हमें एक निश्चित अर्थ की प्रतीति हो रही है। तो इसलिए अब हम ये कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे एक निश्चित अर्थ की प्रतीति होती हो वाक्य कहलाता है। अब आगे आता है वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। वो वाक्य के अंग क्या हैं? एक है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। यह वाक्य का कर्ता होता है, जिसे आप अंग्रेजी में सब्जेक्ट भी कहते हो। कभी कभी कर्ता एक शब्द में भी होता है और कभी कभी एक से अधिक में भी। उदाहरण के तौर पे देखिए, माली पौधों में पानी डाल रहा है। माली पौधों में पानी डाल रहा है। अब यहाँ पे माली जो है, माली कोई काम कर रहा है, तो माली यहाँ पे क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। अब कौन कर रहा है? पौधों में पानी कौन डाल रहा है? माली डाल रहा है। तो माली यहाँ पे क्या है? कर्ता है और माली ही उद्देश्य है। दूसरा मैंने बताया कि कभी कभी कर्ता एक से अधिक शब्दों में भी होता है। अब जैसे छोटी लड़की गेंद से खेल रही है। अब छोटी लड़की, जो छोटी है वो लड़की के बारे में ही बता रही है, तो ये क्या होगा? ये कर्ता का विस्तार, यानी कि कर्ता और उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वो क्या होगा? उद्देश्य का विस्तार होगा। उद्देश्य का विस्तार यानी कि कर्ता और उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वो किस में आएगा? उद्देश्य में आएगा। गेंद से खेल रही है। इन वाक्यों में माली और छोटी लड़की के विषय में बात की जा रही है। ये वाक्य के कर्ता हैं, इसलिए यही क्या है? उद्देश्य है। अब दूसरा आता है विधेय। विधेय क्या है कि वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो बताया गया है या कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब कर कौन रहा है? माली। क्या कर रहा है? पौधों में पानी डाल रहा है। अब पौधों में क्या है? कर्म है, और डाल रहा है क्या है? क्रिया है। तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है, अब वो माली क्या कर रहा है? पौधों में पानी डाल रहा है। छोटी लड़की क्या कर रही है? गेंद से खेल रही है। हिरण क्या कर रहा है? तेज भागता है। सूर्य क्या हो रहा है? अस्त हो गया है। तो अब कर्ता, इनमें उद्देश्य क्या है? माली, छोटी लड़की, हिरण, सूर्य, ये सब के सब क्या है? उद्देश्य है। ये सारे के सारे क्या है? उद्देश्य। और इनके बारे में क्या कहा जा रहा है? माली क्या कर रहा है? पौधों में पानी डाल रहा है। लड़की क्या कर रही है? गेंद से खेल रही है। हिरण क्या कर रहा है? तेज भागता है। और सूर्य क्या हो गया? अस्त हो गया। तो उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो कुछ भी बताया गया उसे हम क्या कहेंगे? विधेय कहेंगे। और ये विधेय, इसमें कर्म,
और क्या आएगा, क्रिया जो है वो क्या कहलाएगी, विधेय कहलाएगी। तो वाक्य के अंग कितने हुए, वाक्य के 2 अंग हुए, उद्देश्य और दूसरा विधेय। कि कर्ता और कर्ता के बारे में जो कुछ कहा गया है वो क्या होगा, उद्देश्य, और कर्ता क्या कर रहा है उसके विषय में जो कुछ कहा गया है वो क्या होगा, विधेय। यानी कि कर्ता और कर्ता का विस्तार, जैसे छोटी लड़की, वो क्या होगा, उद्देश्य, कर्म, और जो क्रिया है वो क्या होंगे, विधेय। तो आज के लिए इतना, बाकी अगली वीडियो में।